तो आई एम श्योर आप लोगों ने देखे ही होंगे जो वायरल वीडियोस अभी फॉरवर्ड हुए थे कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल से फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, क्योंकि सबके लिए बहुत रेयर चीज है। उसमें हमारे आरिफ भाई जो कि बिलोंग करते हैं यूपी से, वो अपनी बाइक पर जा रहे हैं और उनके साथ उनका रेस्क्यू किया हुआ सारस उड़ रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू टू सी। और एक आम आदमी एक इतना बड़ा रिहैबिलिटेशन केस हमारे सामने रखता है, इट्स सच अ ग्रेट थिंग। नो हेट्रेड टू आरिफ भाई, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, वेरी गुड। पर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो शायद किसी और ने गौर नहीं की। उन्होंने कहा 1.5 साल पहले उनको वो रेलवे ट्रैक के आसपास मिला था, ट्रेन से टकराकर उसका पैर टूट गया था, तो उन्होंने उसका इलाज किया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सारस के पैर एकदम सीधे हैं। अगर कोई ऐसे वाइल्ड बर्ड में फ्रैक्चर होता है तो बोन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जब फ्रैक्चर सही होता है, बट यू कैन सी हियर एकदम सीधे पैर है। तो आरिफ भाई ने बहुत ज्यादा प्रोफेशनली कुछ काम किया है। ऑल्दो जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा था तो ही डिनाइड, उनके पास कोई फोटोग्राफ उस टाइम के नहीं थे। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने लकड़ियां लगाकर उसका फ्रैक्चर सही किया, विच इज वेरी गुड, काफी ज्यादा प्रोफेशनली ट्रीट किया, मैं तो ये बोलूंगा। जब आप एक सारस को देखते हो, एक पेयर को देखते हो, उसमें एक मेल और फीमेल आपको दिखेगा हमेशा, उसमें उनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है कि आगे जाके अगर मेल या फीमेल में से कोई भी उनका पार्टनर गुजर जाता है या उसको कुछ हो जाता है और वो मर जाता है, तो सारस डिप्रेशन में आके अपनी खुद भी जान दे देता है, ऐसा कहा जाता है और काफी केसेस में ये देखा भी गया है। दैट इज वाई हम देखते हैं सारस क्रेन यहाँ पर आरिफ भाई से इतना ज्यादा ऐसे बिल्कुल साथ साथ घूम रहा है, विच इज वेरी गुड टू सी। कुछ टाइम पहले अखिलेश यादव ने भी वहां पर विजिट किया उनको, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, वो जो उन्होंने रिहैबिलिटेशन केस किया है उसको बहुत अप्रिसिएशन मिली हर जगह से। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। इससे क्या हुआ है, जितनी जनरल पब्लिक है उसको वाइल्ड लाइफ के लिए अवेयरनेस आई है। पर मैं आरिफ भाई की एक बात गौर करना चाहूंगा जो आई एम श्योर किसी ने नहीं बोला उसके बारे में, पर मैं वो बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। जैसे कि आपने देखा है, मैंने वल्चर्स बड़े करे हैं, मैंने फ्रूट बैट्स बड़े किए हैं, मैंने बहुत सारे बर्ड्स, रैप्टर्स, बहुत सारे और भी जानवरों के बच्चे पालकर हमने जंगलों के लायक बनाकर उनको सक्सेसफुली रिलीज किया है। मैंने रिहैबिलिटेशन पढ़ा है, बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ता हूं मैं, उसके बाद मैं इस पॉइंट पर आया हूं। आरिफ भाई ने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था तो वो बहुत ही एक एप्रिशिएटिव वीडियो था और बहुत ही एक लेमैन वाला वीडियो था। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम जो सर्च फीड होता है, फेसबुक में भी सर्च फीड होता है, वो एक टाइम पर आरिफ भाई और उनके दोस्त सारस से भर गया था, जिसमें कोई भी वाइल्ड लाइफ की बात नहीं कर रहा था, जिसमें कोई किसी ऐसी चीज की बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ आरिफ भाई और सारस की बात कर रहे थे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनको बताना चाहिए वो उन्होंने कैसे उसको रेज किया है। पर यहां पर मैं एक छोटी सी बात गौर करना चाहूंगा आरिफ भाई की। उन्होंने उसको पाला, बहुत अच्छी बात, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, उन्होंने उसको ठीक किया, पर अब वो ठीक हो चुका है। तो अब कब तक हम ऐसे सिर्फ इंटरव्यूज देते रहेंगे? ये बात आप लोगों को बहुत अलग तरीके से रख रही होगी। आई एम श्योर आरिफ भाई यहां पर बिल्कुल गलत नहीं थे, बस उनको ये सोचना चाहिए था कि आगे जाके सारस का क्या होगा। ऑब्वियसली वो पूरी लाइफ तो उनके साथ नहीं रह सकता, और अगर रहेगा भी तो वो उनके साथ अंडे या फिर बच्चे तो हो नहीं सकते उसके। और स्टेट बर्ड होने की वजह से लीगली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड बर्ड था वो। और अगर आपने मेरे पहले रेड फॉक्स वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने सारस क्रेन के बारे में भी बात की थी, और उसमें मैंने बताया था कि फार्मर्स के काफी अराउंड रहने लगे हैं ये, विच इज अ क्वाइट गुड थिंग। पर इनके नंबर्स अभी भी डिक्लाइन ही हो रहे हैं, इनके भी कम ही हो रहे हैं। तो अच्छा वही होता है जब एक पक्षी अपने जैसों में जाकर मिल जाए, सबसे अच्छी वही चीज होती है। आई एम श्योर यहाँ पर आप बोलोगे कि तूने खुद जैक को रखा हुआ है, जैक मेरा कौवा, और तू इतनी बकवास कर रहा है। मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि तो जो कौवे होते हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वर्मिन्स कहा जाता है उन्हें। मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं कौवे, तो आप फाइल कर सकते हो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट, और कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है, देन यू कैन शूट द बर्ड्स डाउन।
तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेचारा जैक कहीं बाहर जाए उतना स्ट्रगल करे। पर हाँ, ऑब्वियसली पूरी जिंदगी ये भी नहीं रह पाएगा मेरे साथ, मुझे पता है। पर अभी कुछ महीनों बाद जब कौओं के बच्चे आने लगेंगे, जैसे ही सीजन आएगा इनका, तो हमारे पास बहुत सारे रेस्क्यू में क्रोज आते हैं। हम बहुत सारे क्रोज को साथ में पाल के बड़ा करेंगे, उसमें ही जैक को भी इंक्लूड करेंगे ताकि उसका भी कंफर्ट बना रहे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सारस, आई एम श्योर काफी लोगों को ये बात डाइजेस्ट हुई होगी, काफियों को नहीं हुई होगी। पर मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये जब इतने व्यूज मिलने लगे, आरिफ भाई का फेम बहुत अच्छा आने लगा, जब उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लगा जनरल पब्लिक से, तो हमें पता लगा कि एक्चुअली में तो बहुत सारे सारस के रेस्क्यूअर्स घूम रहे हैं। देखिए इसको। एकदम से ही अब पता लग गया है कि लोगों ने सारस पालने शुरू कर दिए हैं। काफी लोगों ने उनको चेन में बांध करके रखा है क्योंकि वो फॉर सेल है। काफी लोग अपने खेतों के अराउंड नजर रखने लगे हैं पेड़ों पर कि कहीं सारस घोंसला बनाए, और सारस अगर घोंसला बनाए तो वो जाकर उन बच्चों को लेकर आके बेच दे। क्यों? क्योंकि सारस बहुत ही अच्छे से पल पाता है, और हमारे आरिफ भाई ने ये कोई बात बताई नहीं लोगों को कि ये जंगली जीव है और उसको जंगल में ही जाना होगा। कितना प्यारा आवाज, ये पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये नहाते कैसे हैं, देखिए। मैंने बहुत सारे वल्चर के वीडियो बनाए हैं रिहैबिलिटेशन पर, जिसमें मैंने एक छोटा सा बच्चा रेस्क्यू करके बहुत बड़ा करके उसको हमने सक्सेसफुली उड़ाया था। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स गिनवाए थे कि हमें क्या ध्यान रखना होता है जिसकी वजह से पक्षी पालतू ना बने। सारस बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से गहरी कर लेता है, तो इसलिए वो ऐसा पक्षी होता है, दैट्स व्हाई बॉन्डिंग हो गई उसकी। पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम इंसानों के साथ पक्षी रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारे यहाँ दरवाजे होते हैं, हमारे यहाँ पंखे होते हैं, हमारे पड़ोस में जितने घर होते हैं उनमें पंखे चल रहे होते हैं, आसपास तारे होती हैं, तो सेफ्टी पक्षी की, खास तौर से उड़ने वाले पक्षी की, थोड़ी सी कम होती है। इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग डालने लगे कि बहुत सारे लोग आ गए, आमिर की दोस्ती, आमिर और सारस की दोस्ती, और भी बहुत सारे लोगों ने अपना और अपने सारस के बच्चे का, जो कि उन्होंने देख के लेकर आए, वो आई डोंट नो कि वो जंगल से लेकर आए या उन्होंने खरीदा, पर वो उसको पाल रहे हैं और वो अपना नाम वही दे रहे हैं। दे आर यूजिंग द फेम। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग उनमें से ऐसे चैनल्स हैं जो कि डेली एक वीडियो डालते हैं बहुत बड़ा सा बना के, और वो सिर्फ उनके सारस के बारे में है। और दूसरी चीज, मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा जो कि मुझे बहुत बुरा लगा देखकर। आई एम श्योर जितने रेस्क्यूअर्स हैं वो ये बात समझेंगे। आरिफ भाई उसको दाल चावल रोटी आलू ये सब खिला रहे थे क्योंकि वो खुद भी खा रहे थे। सारस सेफ है इसलिए वो खा रहा है, पर उसका वो खाना नहीं है। अगर वो यही खाता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही खाता रहेगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जाके उसको मल न्यूट्रिशन आ जाएगा। आई एम श्योर जितने आप लोग हैं वो समझ रहे होंगे मसाले कितना ज्यादा खराब कर सकते हैं किसी पक्षी को, क्योंकि उनका पूरी बॉडी जो है उनकी वो बनी नहीं है मसालों के लिए। वंस इन अ वाइल कभी कभार देना एक बहुत अलग चीज होती है, और हमेशा देना बहुत अलग चीज होती है। मैंने अपने घर में कौवा रखा है, ऑब्वियसली जैक हमारा। जैक को मैं चिकन देता हूँ, मैं उसे बॉइल्ड चिकन भी देता हूँ, मैं उसे अंडा भी देता हूँ, हाँ मैं उसे रोटी भी देता हूँ, चावल भी देता हूँ, और मैं उसे कीड़े भी देता हूँ, वॉर्म्स भी देता हूँ, क्योंकि मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा हूँ उसको रख कर। मुझे उसका खाना लाना ही पड़ेगा। मैं वेजिटेरियन इंसान अपने हाथों से चिकन काट कर उसको खिलाता हूं, मुझे पता है मुझ पे क्या बीतती है, पर करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाता। आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत की होगी आरिफ भाई जब आपने उस क्रेन को रखा, पर आप थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए गलत चले गए क्योंकि आपने चाहा नहीं कि वो वापस अपने परिवार में मिल जाए। वो आपको परिवार मानने लगा था और आपने ये मैसेज और लोगों को दिया। बहुत अच्छी चीज है ये, और आई एम श्योर आप इंटरनेशनली बहुत फेमस हो गए हो इस चीज के लिए। पर आई होप कि
आपके फेम की वजह से जो अब सारा चोरी हो रहे हैं घोंसलों से, वो चीज़ हम बचा सकें। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और इन सब से मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ और इन लोगों ने वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट दिस। हमारे यहाँ पर एक और भाई हैं जिनको अभी रिसेंटली पुलकित भाई ने हमारे कवर किया था। पुलकित इज जस्ट लाइक माई ब्रदर, काफ़ी हमने कोलैब किया है, आपने देखा होगा उनका वीडियो। तो उन्होंने एक शेल्टर में वो गए थे जहाँ पर स्ट्रेज उन्होंने रखे हुए थे, पर उसी के साथ हमें वहाँ पर ग्रिफिन वल्चर भी देखने को मिला। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं की, एक्चुअली ये आए पहली बार है। हाँ, आई एम श्योर कि हमें पता है इंडिया में बहुत सारे शेल्टर्स नहीं हैं, और शेल्टर जितने हैं वो ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि जानवर इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, वो लोग उनको जानवरों को शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके पास जगह नहीं होती। पर हमेशा लॉ जो है हमारा वो ये कहता है कि कभी स्ट्रेज के अराउंड वाइल्ड एनिमल्स को नहीं रखा जाता, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर मैं प्रॉब्लम्स के माने बैठूंगा अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अभी कुछ टाइम पहले गिर नेशनल पार्क में डिस्टेम्पर फैला था स्ट्रेज की वजह से, और वहां पर 400 से भी ज़्यादा शेर मर गए थे। अभी तक वहां पर वैक्सीनेशन हो रही है भाग भाग कर शेरों की, और बहुत ध्यान रखा जा रहा है। ये बात है काफ़ी सालों पहले की। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम स्ट्रेज का अलग इलाज करें और वाइल्ड एनिमल्स को एकदम अलग रखा जाए। वो भी वहाँ पर ग्रिफिन वल्चर, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्चर्स होता है वो इंडिया का, और वो वहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबल हो गया है और वहाँ पर पल रहा है। पर यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी कि प्लीज़ आप, आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा काम किया उसको रेस्क्यू करके, और वो उड़ भी रहा है, सो बहुत हेल्दी है वो। एंड आई होप कि आप भी ये बात समझो, और अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ उन तक ये बात पहुँचाओ कि वो भी ग्रिफिन वल्चर के बारे में कुछ सोचें और वो उसको और ग्रिफिन वल्चर्स के साथ रिलीज करने का प्लान बनाएं। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 1-2 गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ रिहैबिलिटेशन के रिगार्डिंग ही, एंड आई थिंक विल बी एबल टू हेल्प एवरीबडी आउट। सो यस, आगे से आपको जब भी ऐसे कोई वीडियोस दिखते हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी चीज़ें का ध्यान रखिएगा कि आपका एक शेयर बहुत सारी जिंदगियाँ छीन भी सकता है जंगल से, और बहुत सारी जिंदगियाँ बना भी सकता है। सो आई एम वेरी सॉरी आरिफ भाई, यू आर वेरी सैड। वो काफ़ी उदास हैं, ऑब्वियसली एक फैमिली मेम्बर जैसा चला जाता है, पर अब वो उसको जू में लेकर गए हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े केजेस होते हैं। जू में ले जाना का मतलब यही होता है कि वहाँ पर एंक्लोजर्स अच्छे होंगे, तो वहाँ पर वो उसको और पक्षियों के साथ रखने वाले हैं, और जैसे ही उसको कोई और सारस, क्रेन या फिर ऐसे अकेला एक्सेप्ट करेगा तो वो सब कुछ इंसान का टच वो एकदम भूलने की कोशिश कर देगा। तभी जैसे ही उसको पार्टनर मिलेगा वो प्रॉपर जंगली होने लगेगा, और या दे आर टेकिंग केयर ऑफ द डाइट एंड ऑल। काफ़ी पॉलिटिकल इशू भी हो गया था ये, आई नो काफ़ी बड़ा इशू हो गया था, बट आई एम श्योर कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे आगे, और जितने भी ये नए चैनल्स बन रहे हैं दोस्ती वाले सारस को लेकर, प्लीज़ उनको थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे और उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जस्ट या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरी लगी हो मेरी कोई भी बात, पर दिल से मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा बुरा नहीं सोचा किसी के लिए, एंड यस दिस इज हाउ इट इज। बस मैंने सोचा था ये पॉइंट्स आपको गिनवाने थे, एंड दैट्स हाउ इट इज। जस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड योर हाउस, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।